हम आपको जंतु विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण अंग के बारे में बताएंगे। तो जंतु विज्ञान क्या होता है? जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जिन्हें जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक, जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु को माना जाता है। चलिए हम जंतु विज्ञान में जंतु हृदय पढ़ते हैं, मतलब एनिमल हार्ट। ठीक, एनिमल हार्ट क्या होता है? यानी जंतुओं में हृदय कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हृदय होता है, हृदय के अंदर दो प्रकार के चैम्बर होते हैं। ठीक, हृदय के अंदर दो प्रकार के चैम्बर होते हैं, जिनको हम जो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है। ठीक, पहला होता है अपर चैम्बर, दूसरा होता है लोअर चैम्बर। ठीक, यानी पहला होगा चैम्बर, ठीक, ये हो गया पहला भाग होता है अलिंद, दूसरा भाग होता है निलय। ठीक, निलय को अंग्रेजी में हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक, और अलिंद को हम बोलते हैं एट्रियम। ठीक, यानी जो जंतु के अंदर जो हृदय होता है वह मुख्य रूप से जैसे उसमें चार भाग होते हैं, लेकिन उसको अगर हम चैम्बर के रूप में देखेंगे तो उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। कि एक होता है अपर चैम्बर यानी ऊपर का चैम्बर, और दूसरा होता है लोअर चैम्बर यानी नीचे का चैम्बर। ठीक, तो चैम्बर को हम बांटेंगे तो पहला हो गया ऊपर का भाग होता है क्या? अलिंद, नीचे का भाग होता है निलय। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। ठीक, यानी मछली के अंदर दो तरह से चैम्बर होते हैं। ठीक, मछली के अंदर दो प्रकार के चैम्बर होते हैं। ठीक, इस तरह से चैम्बर होते हैं। यह मछली का हार्ट है यानी हृदय है। ठीक, इसमें दो चैम्बर होते हैं, एक होता है ऊपर वाला यानी अपर चैम्बर, तो ऊपर वाला हो गया अलिंद। ठीक, यानी एट्रियम, और दूसरा हो गया निलय यानी वेंट्रिकल। ठीक, यानी मछली के अंदर तो दो प्रकार का चैम्बर होता है, एक अपर चैम्बर ऊपर वाला और नीचे वाला लोअर चैम्बर। तो अपर चैम्बर का कार्य क्या होता है, लोअर चैम्बर का कार्य क्या होता है? जो अपर चैम्बर होता है यानी ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। ठीक, यानी उसमें ब्लड शरीर से चल के जो रिसीव करता है हार्ट के अंदर, वो अलिंद करता है, रिसीव करता है। ठीक, और निलय का कार्य क्या करता है? निलय जो है पंप करता है, रुधिर को हृदय से पूरे शरीर में पंप करके भेज देता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, यानी मछली क्या होते हैं? मछली के अंदर दो प्रकार का चैम्बर होता है, एक होता है अलिंद, दूसरा होता है निलय। अलिंद का काम होता है रिसीव करना, निलय का काम होता है ट्रांसफर करना, यानी पूरे शरीर में पंप करने का काम करता है। ठीक, अब दूसरा हम देखेंगे उभयचर या सरीसृप। उभयचर मतलब क्या होता है कि ऐसे जीव जो पानी और जमीन पे दोनों रहते हैं। ठीक, ऐसे जीव जो पानी और जमीन पे दोनों रहते हैं, वो दोनों जगह रहते हैं, उन्हें हम उभयचर जंतु कहते हैं। और सरीसृप, ठीक, इन दोनों में कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है। ठीक, इन दोनों में 3 चैम्बर होता है। ठीक, तो पहला हो गया यानी 1, 2, ये दोनों क्या हो गया? ऊपर वाला चैम्बर है, इसको हम बोलेंगे एट्रियम यानी अलिंद। एट्रियम, इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। ठीक, एट्रियम मतलब होता है अलिंद, वेंट्रिकल मतलब होता है निलय। ठीक, यानी जो निलय होता है, इसमें प्रश्न आता है कि हृदय के अंदर किसकी मांसपेशियां मजबूत होती है। तो इसमें जो है कि अलिंद का काम क्या होता है? अलिंद का काम होता है केवल रुधिर को रिसीव करना, यानी उसको लेने का काम करता है,
और वेंट्रिकल का काम क्या होता है, यानी निलय का काम क्या होता है, यह रुधिर को पंप करने का काम करता है। ठीक, यानी रुधिर को पंप करने में ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि वह पूरे शरीर में पहुंचाता है, इसलिए निलय की मांसपेशियां मजबूत होती है। ठीक, उभयचर कहता है। ठीक, तो उभयचर जंतु कैसे होते हैं, जैसे यह जब उभयचर मतलब कि जब ये पानी में रहते हैं, ठीक, तो ये जो है कि पानी के अंदर गिल्स के माध्यम से शोषण करते हैं, यानी फेफड़े के माध्यम से। ठीक, और जब जमीन पे आते हैं तो क्या करते हैं, उसको फेफड़े के माध्यम से शोषण करते हैं। ठीक, और जब वो मिट्टी के अंदर रहते हैं तो त्वचा के माध्यम से शोषण करते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे मेन क्या है कि हार्ट के बारे में देखेंगे। ठीक, इसके अंदर क्या है, यानी सरीसृप, सरीसृप मतलब रेंगने वाला जीव। ठीक, जैसे सांप हो गया, केचुआ हो गया, ऐसे जीव जो होते हैं जिसको हम एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक, सॉरी, उभयचर को एम्फीबियन बोलेंगे और सरीसृप को रेप्टिकल बोलेंगे। ठीक, तो उभयचर जंतु का मतलब क्या हो गया कि जो पानी में और जमीन पे दोनों रहते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर क्या होता है, 3 चेंबर होते हैं। ठीक, 2 होता है अलिंद, एक होता है वेंट्रिकल। ठीक, तो ऊपर का हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल यानी दायां अलिंद, राइट वेंट्रिकल मतलब बायां अलिंद। ठीक, यह रिसीव करने का काम करता है और पंप करने का काम कौन करता है, वेंट्रिकल। ठीक, जो पूरे शरीर में रुधिर को पंप करता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्तनधारी या मैमल्स। ठीक, स्तनधारी जीव या मैमल्स। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मैमल्स, हिंदी में स्तनधारी। स्तनधारी जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक, इसे हम स्तनधारी जीव कहते हैं। जैसे में जो मानव, ठीक है, मानव जाति जो होती है वो स्तनधारी होते हैं। ठीक, और कुछ पक्षी भी ऐसे होते हैं और कुछ मछलियां भी ऐसी होती हैं जो स्तनधारी होती हैं। ठीक है, जैसे व्हेल मछली, वो भी स्तनधारी जीव है। ठीक, इसी तरह से चमगादड़ है। ठीक, वो भी क्या है, एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, और इसमें मानव आ जाएंगे। ठीक, और गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है, स्तनधारी जीव है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर 4 प्रकार का चेंबर पाया जाता है। ठीक, चेंबर तो 2 भागों में बटा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 4 होता है। ठीक, अब इसमें 4 होता है, इसमें देखेंगे कि 2 अलिंद हो गया, अलिंद ये लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये भी अलिंद है। ठीक, और इधर क्या है, नीचे वाला भाग, यानी ऊपर का दोनों भाग क्या होता है, अलिंद होता है और नीचे का दोनों भाग नीले होता है। ठीक है, नीले को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नीले, नीले को अंग्रेजी में हम बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक, और अलिंद को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एट्रियम, एट्रियम। एट्रियम मतलब क्या हो गया, अलिंद। ठीक है, तो अलिंद का काम क्या होता है, यह ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, यानी ब्लड को ग्रहण करने का काम करता है। जो ऑक्सीजन मुक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, अलिंद क्या करता है, उसको रिसीव करता है। और नीले क्या करता है, यानी दाहिना अलिंद और बायां अलिंद, दाहिना अलिंद और दायां नीले दोनों रिसीव करने का काम करता है। बायां अलिंद और बायां नीले जो है कि क्या प्राप्त, जो नीले का काम क्या होता है, जिससे पंप करने का काम करता है, जो पूरे शरीर में पंप करता है। फिलहाल हम इतना समझेंगे कि स्तनधारी जीव जो होते हैं उसमें 4 प्रकार के चेंबर होते हैं जो 2 भागों में विभाजित होते हैं, अपर चेंबर और लोअर चेंबर। अपर चेंबर में 2 भाग होते हैं जिसको अलिंद बोलते हैं, लोअर चेंबर में 2 भाग होते हैं जिसको नीले बोलते हैं। ठीक, और उभयचर में क्या है, उभयचर में 3 भाग होते हैं। अपर चेंबर में 2 भाग होते हैं जिसको अलिंद बोलते हैं, और लोअर चेंबर में 1 भाग होता है जिसको हम नीले बोलते हैं। ठीक, उसी तरह से मछली में देखेंगे यानी फिश में, तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 ही भाग होता है, अपर चेंबर में अलिंद होता है और लोअर चेंबर में नीले होता है। ठीक, तो सबसे बड़ा जो जीव होता है, यानी सबसे बड़ा क्या है कि स्तनधारी जीव जो होता है उसको हम बोलते हैं व्हेल मछली। ठीक, व्हेल मछली जो स्तनधारियों में सबसे बड़ा जीव है, जिसका हृदय सबसे बड़ा होता है। पूरे स्तनधारी जीवों में सबसे बड़ा हृदय किसका होता है, व्हेल मछली का होता है। ठीक, और पूरे स्तनधारी जीवों में सबसे छोटा जीव किसका होता है, परिततैया,
यानी परी, मक्खी, ततैया, ठीक, परी, मक्खी, ततैया का होता है जो सबसे छोटा हृदय होता है उसका, पूरे स्तनधारी जीव में सबसे छोटा हृदय होता है जिसका, परी, मक्खी, ततैया का, ठीक है। तो और हृदय के बारे में हम विशेष क्या जानकारी, जैसे हृदय कहाँ स्थित होता है, मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित है, मानव शरीर में हृदय जो है कि दोनों फेफड़ों के बीच में दाहिनी ओर, क्या है, दाहिनी ओर झुका होता है, यानी क्या है 70% दाहिनी तरफ झुका होता है, ठीक है। पूरे बीच में नहीं होता लेकिन दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, लेकिन दाहिनी तरफ ज्यादातर करके वह, सॉरी, बाएं तरफ ज्यादा करके वह झुका होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो डायाफ्राम, उसके नीचे क्या होता है, डायाफ्राम, डायाफ्राम के ऊपर और दोनों फेफड़ों के बीच में उपस्थित होता है, ठीक है, हृदय। तो विश्व में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ओपन हार्ट सर्जरी, यानी ओपन हार्ट सर्जरी के उन्होंने प्रैक्टिस की, यानी सबसे पहले उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी का निर्माण किया सन 1893 ईस्वी में, ठीक, सन 1893 ईस्वी में ओपन हार्ट सर्जरी का निर्माण हुआ। सबसे पहले सर्जरी यानी हृदय का ऑपरेशन सबसे पहले कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, ठीक, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक। किसने किया, डेनियल हेल विलियम्स नामक साइंटिस्ट ने जो ओपन हार्ट सर्जरी का निर्माण किया, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, पूरे ह्यूमन बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर खून प्रसारित रहता है पूरे शरीर में, ठीक। और पूरे रुधिर का संचरण होता है शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। शरीर में जो अशुद्ध रुधिर, चला रुधिर रहता है, वह सिरा के माध्यम से कहाँ चला जाता है, आलिंद में चला जाता है, यानी हृदय के आलिंद भाग में चला जाता है, और वह नीले को देता है, फिर नीले पंप करता है, कहाँ चला जाता है, फेफड़े में जाके ऑक्सीजन युक्त होता है, फिर वह नीले को देता है, ठीक। नीले के बाद वह, सॉरी, आलिंद को देता है, आलिंद क्या करता है, नीले को देता है, फिर नीले वो पंप करता है, पूरे शरीर में रन करता है महाधमनी के माध्यम से, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तृत बताएंगे।